आज मैं आपके साथ एक ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं कि जिससे आपको यह आइडेंटिफाई करने में मदद होगी कि मल्टी बैगर स्टॉक को ढूंढते समय क्या देखना चाहिए। दरअसल प्रैक्टिकली जब मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो उस समय इस कंपनी के अंदर एमसीएक्स इस कंपनी का नाम है। इस कंपनी के अंदर जब मैंने एंट्री करी थी उसके कुछ दिनों बाद राकेश झुनझुनवाला जी ने अपनी लगभग 4.5% स्टेक जो है फुल्ली इस कंपनी के अंदर ऑफलोड कर दी थी। यानी कि मेरे लेने के बाद कुछ महीनों के बाद ही उन्होंने वो शेयर बेच दिए। अब जाहिर सी बात है वो इतने बड़े इन्वेस्टर थे और उनको इतनी अच्छी बाजार की नॉलेज थी, और मेरे जैसा एक छोटा इन्वेस्टर चाहे उस कंपनी के अंदर 1.5 लाख ही लगाकर बैठा था क्योंकि 1500 रुपए के आसपास की मेरी बाइंग थी, पर सडनली अगर इतनी बड़ी न्यूज आती है तो कहीं ना कहीं मन में बात खटकती है कि यार कुछ गलती तो नहीं कर दी। और परिणाम स्वरूप देखें तो शेयर के अंदर गिरावट भी देखने को मिली थी। पर ऐसा क्या था उस दौरान जिन चीजों ने, या आप कह सकते हैं जिन कारणों की वजह से मेरे मन में कन्विक्शन आया और मैंने उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड किया। लगभग 2020 या 21 की बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उस समय मैंने इन स्टॉक्स को बाय किया था और उसके बाद आप देखें तो एक्सचेंज लेवल पर बीएससी जैसे स्टॉक्स में कितनी बड़ी जर्नी रही, कितनी बड़ी तेजी उनके अंदर आई, और एमसीएक्स सबसे लेट इस स्टॉक ने तेजी दिखाई। पर आज उस स्टॉक को 500 के आसपास देख के मन में ये फीलिंग आई कि मैं आपके साथ शेयर करूं मैंने इस स्टॉक के अंदर ऐसी क्या चीजें देखी थी जो आज इस स्टॉक को इतना बड़ा बना चुकी हैं। इस कंपनी के अंदर इतनी बड़ी तेजी आ चुकी है। अगर देखा जाए तो लगभग 450% का रिटर्न मुझे इस स्टॉक के अंदर लगभग 4 सालों के अंदर मिला है, और आज भी ये स्टॉक यहां से अच्छी खासी आगे भी तेजी दिखाने को तैयार है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे कारण डिस्कस करने वाला हूं कि जो उस स्टॉक के अंदर मैंने उस समय फाइंड आउट किए थे, मेरी स्टडी के अंदर मैंने उन पर फोकस किया था, और जिसके बाद आज ये दिन देखने को मिला है। अगर आप भी मल्टी बैगर स्टॉक लेना चाहते हैं और आपका व्यू 4 से 5 साल 10 साल का है तो मुझे लगता है आपको इन सब चीजों पर जरूर फोकस रखना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म वगैरह का है तो शायद ये बातें आपके काम ना आए, पर लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर मल्टी बैगर स्टॉक फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट मैंने जो उस समय इस कंपनी के अंदर देखा था वो था लीडरशिप। एमसीएक्स उस समय भी अपने सेक्टर का डोमिनेंट प्लेयर था, या आप कह सकते हैं लीडर था। कंपनी अगर देखा जाए तो कॉमोडिटीज के अंदर गोल्ड सिल्वर वाले सेगमेंट के अंदर भी देश का दिग्गज एक्सचेंज था। बेशक उस समय कंपनी की अर्निंग में प्रॉब्लम थी, पर कंपनी उस समय भी वॉल्यूम वाइज कह सकते हैं, आप मार्केट शेयर वाइज कह सकते हैं, सबसे ज्यादा जो सौदे होते थे वो एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पर ही होते थे। तो एक बात तय थी कि एमसीएक्स को अपने बिजनेस के अंदर लीडरशिप मिली हुई थी, तो उस प्राइस में उस समय एक लीडर मिल रहा था। दूसरा, कंपनी के वैल्यूएशन। अगर हम उस समय की भी बात करें, पास्ट सिनेरियो की बात करें, तो कंपनी वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक थी, महंगी नहीं थी। प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें पर पी के हिसाब से थोड़ी महंगी लग रही थी क्योंकि अर्निंग डाउन थी कंपनी की। बट अगर आप देखें जिस तरीके से मैनेजमेंट कंपनी को लेकर काम कर रहा था, यानी कि तीसरा पॉइंट था कंपनी का मैनेजमेंट। मैंने जब कंपनी की कॉन कॉल अटेंड करी, या आप कह सकते हैं एनुअल रिपोर्ट पढ़ी, या मैनेजमेंट का फ्यूचर आउटलुक समझा, तो मैंने उस समय एक चीज जरूर देखी कि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। मैनेजमेंट एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के पास फ्यूचर प्लान है, मैनेजमेंट काफी प्रोडक्ट्स पर काम कर रहा है जो फ्यूचर्स में उनको आने वाले हैं। फिर मैनेजमेंट ने उस समय एडीटी को लेकर, यानी कि एनुअल डेली टर्नओवर को लेकर कुछ बातें कही थी, और मैनेजमेंट ने उसमें क्लियर कट कहा था कि आने वाले समय में जिस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं उसका असर हमारे एडीटी पर जरूर दिखाई देगा। और एडीटी एक ऐसी चीज थी कि जिसके कारण कंपनी का ओवरऑल बिजनेस ही बढ़ेगा। अगर एडीटी बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा। अब कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम थी इस कंपनी के अंदर, वो थी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की। कंपनी को जो सॉफ्टवेयर मिल रहा था 63 मून टैक्स के द्वारा, उसका बहुत बड़ा चार्ज जो है 63 मून टैक्स चार्ज कर रहा था, और जिसके कारण इस कंपनी के प्रॉफिट में लगातार गिरावट आती जा रही थी। कंपनी को टेक्निकली वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, और अगर मिल भी रहा था तो वैसे प्राइस पर मिल रहा था जिसके कारण कंपनी मुनाफे में नहीं आ पा रही थी। बात उस समय काफी बड़ी थी,
और मैनेजमेंट जो गाइडलाइंस दे रहा था, या आप कह सकते हैं बार बार टाइम बता रहा था, और उसको कंपनी बीट नहीं कर पा रही थी, यानी कि सॉफ्टवेयर पर ट्रांसफर नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण कंपनी लगातार लॉस मेकिंग भी रही। अगर हम देखें कुछ क्वार्टर तक, ये लगता है हमें कि कुछ क्वार्टर मैंने आपके साथ कहा है, बट काफी पेनफुल समय वो उससे रहा। पर कंपनी कहीं ना कहीं टीसीएस के साथ कामकाज कर रही थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, और जो ये बता रहा था कि अगर कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर ट्रांसफर कर लिया तो इसके मुनाफे में बहुत बड़ा उछाल आएगा। वैसा ही सेम सेम होता गया कुछ समय बाद। दरअसल जैसे ही कंपनी ने घोषणा की कि हम सॉफ्टवेयर पर अब ट्रांसफर होने वाले हैं टीसीएस के साथ, उसके बाद ये शेयर रॉकेट बन गया। 1-1.5 साल के अंदर ये शेयर 1500 रुपए से 6500 तक की जर्नी तय कर चुका है। पिछले साल के हिसाब से देखें तो लगभग 1500-1600 रुपए के प्राइस पर था। एक ही साल के अंदर ये शेयर 6500 का हो गया, और 3 साल तक इस शेयर ने नील रिटर्न दिया। यानी कि कन्विक्शन था, चीजों का इंतजार था, सब कुछ बढ़िया था, और जिस दिन शेयर के अंदर तेजी आई तो 1 साल में उसने 4 साल का रिटर्न दिया। ये बातें मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूं? अगर आपने कोई भी कंपनी कन्विक्शन के साथ, स्टडी के साथ अगर पकड़ी है, तो उस कंपनी को ऐसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। उस कंपनी को पकड़े रखो। 1 साल में कंपनी इतना रिटर्न दे देती है जो 4-4 साल में नहीं मिलता। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कारण क्या निकले उसके अंदर? कंपनी का मैनेजमेंट टॉप क्लास था, कंपनी इंडस्ट्री के अंदर लीडर थी, कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो प्रोडक्ट्स को लेकर काफी अच्छा कामकाज कर रहा था, यानी कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पर भी काम कर रही थी। और फिर एक छोटी सी जो चीज थी, वो कंपनी के अंदर जो दिक्कत कर रही थी, जैसे ही वो दूर हुई, कंपनी के प्रॉफिट में बदलाव आने के कारण उसकी री रेटिंग हो गई। और इस साल ये कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट क्लॉक करके दिखाएगी। ये सब जानते हैं, बाजार जानता है, इसलिए बाजार ने उसको डिस्काउंट किया। और जिस तरीके से एक्सचेंज को लेकर बाजार पॉजिटिव है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से भी ये शेयर जो है आगे और तेजी दिखाए। जब प्रॉफिटेबल कंपनी हो जाएगी और अच्छा खासा आरओई इस कंपनी का आएगा, तो इस कंपनी को भी एनएससी जैसे वैल्यूएशन या बीएससी जैसे वैल्यूएशन क्यों नहीं मिलेंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, जिससे ये पता लगता है कि हमें कन्विक्शन के साथ कंपनी के साथ बैठना चाहिए। और मैंने झुनझुनवाला जी का इसलिए बताया कि उनके बेचने के बाद कहीं ना कहीं जरूर महसूस हुआ था कि यार एक गलत स्टॉक तो नहीं पकड़ लिया, जब इंडस्ट्री के इतने बड़े लीडर इसको बेच रहे हैं, क्या मैं फंस तो नहीं गया हूँ। पर मैंने अपनी स्टडी पर विश्वास किया, और उस समय अपनी स्टडी को और एक्सटेंड किया, तो उसके बाद अब नतीजा आज आपके सामने है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।